डियर स्टूडेंट, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल तेज स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सेकेंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। देखिए तीन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्व लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मेरा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। यह मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9 है। तो चलिए अब हम लिखेंगे A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। यह क्वेश्चन में दिया हुआ, अर्थात x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सब हम लिखे। ये फर्स्ट समीकरण वाला है, यह सेकेंड समीकरण का। अब हम रेशियो निकालेंगे A1/A2। A1/A2 हो जाएगा 5/7। दूसरा B1/B2 बराबर -4/6, इसको हम लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, और C/C2 को हम लिखेंगे, C1 का वैल्यू 8 है और C2 का वैल्यू -9। देखिए A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3, C1/C2 8/-9। 8/-9 को हम लिख सकते हैं -8/9। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2, पहला कंडीशन क्या है कि जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा कंडीशन है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया और C1/C2 के बाद भी C1/C2 भी बराबर हो जाएगा, तीनों इक्वल, तब क्या होगा, दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण की रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा, एक ही जगह स्थित होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 होगा और C1/C2 बराबर नहीं होगा रेशियो, तब क्या होगा, तो तब यह होगा कि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण की आलेख समांतर होगी। तो हम क्या देखते हैं इस कंडीशन में कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, क्योंकि A1/A2 है 5/7, बराबर नहीं है -2/3 का। जब बराबर नहीं हुआ तो हम आगे C1/C2 का बात नहीं करेंगे। अगर बराबर हो जाता तब हम आगे जाते। बराबर नहीं है, जब नहीं है तो समझिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात अद्वितीय हल होगा। तो अब हम लिखेंगे, मेरा सवाल यही बन गया, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो लिखेंगे अब अतः रैखिक समीकरण
द्वारा निरूपित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को, दो समीकरण है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मेरा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 18x + 6y + 24 = 0। ये क्वेश्चन है मेरा। तो इस स्थिति में देखिए a1 का वैल्यू इस क्वेश्चन में फर्स्ट समीकरण 9 और b1 का वैल्यू 3 तथा c1 का वैल्यू 12 और a2 का वैल्यू 18 और b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू 24 है। पहला समीकरण का यह, दूसरा समीकरण का यह। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। देखते हैं कि कितना आता है। देखिए a1/a2 बराबर हो जाएगा 9/18 अर्थात 1/2। b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। c1/c2 हो जाएगा 12/24 अर्थात जब काटेंगे तो 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का रेशियो 1/2, b1/b2 का रेशियो भी 1/2, c1/c2 का रेशियो भी 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमें प्राप्त हुआ है। जब तीनों बराबर है, जब इसीलिए यहाँ भी होगा, इसीलिए इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। जब तीनों बराबर है तो इस कंडीशन का मतलब यह हुआ कि रैखिक समीकरण द्वारा जो हम आलेख खींचेंगे, दोनों समीकरण का आलेख दोनों क्या होगा, समपाती होगा अर्थात एक ही जगह स्थित होगा, अर्थात अनंत या अनेक हल प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि अतः अतः रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित करने वाली रेखाएं समपाती होगी अर्थात एक ही जगह स्थित होगी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है, 6x - 3y। देखिए 6x - 3y उसके बाद है +10 बराबर 0। फिर 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें देखिए a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू -3, सॉरी a1 का वैल्यू 6 और b1, ये b1 है, ये a1 b1 c1, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू 10 है। दूसरा समीकरण में a2 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू
-1 तथा C2 का वैल्यू 9 है। अब हम क्या करेंगे, फिर A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। A1/A2 अर्थात 6/2 बराबर 3। फिर B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे। B1 -3 बट्टा -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 का मतलब 3। B1/B2 भी 3 निकला है। अब C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 बराबर 10/9। यह कटेगा नहीं, 10/9 ही रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 3 आया, B1/B2 3 आया, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर नहीं C1/C2 है। तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अगर पहला अर्थात A1/A2 और बराबर B1/B2 हो जाएगा तब हम C1/C2 पे जाएंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो यहीं रुक जाएंगे, फिर C1/C2 की तरफ हमको नहीं जाना है। अगर बराबर नहीं हुआ तो समझिए कि बराबर नहीं है, अर्थात एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। जब बराबर हो गया तब हम नेक्स्ट जाएंगे कि C1/C2 बराबर है कि नहीं है। अगर है तो समपाती है, अगर बराबर नहीं है तब क्या होगा कि दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। चलिए अब हम लिखते हैं लिखे हैं कि अतः रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होगी। ये जो दो समीकरण मेरा है, दोनों समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो क्या होगा? समांतर प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।